आदमी ने फर्श की एक टाइल को छुआ और अचानक व्यापार का एक बड़ा अवसर खोज लिया। उसने तुरंत उस टाइल की कीमत पूछी। घर लौटने के बाद उसने तुरंत टाइल बनाने का काम शुरू किया। उसकी पत्नी ने उसे ठीक से काम करने के लिए डांटा, लेकिन आदमी ने समझाया कि यह अमीर बनने का मौका है। अगली सुबह वह 2 टाइलें लेकर काउंटी प्रमुख के दफ्तर गया, लेकिन वह चाहता था कि वह दोनों टाइलों की गुणवत्ता की प्रमुखता करे। काउंटी प्रमुख ने दोनों टाइलें देखी और तुरंत अपना फैसला सुना दिया। उसने वही टाइल चुनी जो आदमी ने रातों रात बनाई थी। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा उसकी टाइल बेहतर सामग्री से बनी है और कीमत भी कम है। काउंटी प्रमुख ने सहमति जताई और सही विभागों से संपर्क करने का वादा किया। जल्द ही उस आदमी की टाइल्स आधिकारिक रूप से कार्य में आ गयी। उसकी उच्च गुणवत्ता देखकर शहर की कंपनी ने तुरंत 1 लाख टाइलों का ऑर्डर दे दिया, लेकिन शर्त थी आदमी को 5 दिन के अंदर सप्लाई करनी होगी। आदमी चिंतित हो गया क्योंकि उसकी सारी टाइलें हाथ से बनती थी और इतनी जल्दी इतना बड़ा ऑर्डर तैयार करना असंभव था। लेकिन अगर वह यह ऑर्डर पूरा करता है तो उसे एक लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। थोड़ा सोचने के बाद उसने दांत भींचकर हाँ कर दी। घर लौटकर उसने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया और सभी ने मिलकर टाइलें बनानी शुरू करी, लेकिन इतने बड़े ऑर्डर के लिए उनकी रफ्तार धीमी थी। जब शहर की कंपनी का ऑर्डर अधूरा था, तभी बाहर की एक कंपनी ने भी उसे काम करने की इच्छा जताई। रिश्तेदारों को थका-हारा देखकर आदमी घबरा गया। उसे समझ आया कि इस तरह काम नहीं होगा, इसलिए उसने मशीनें खरीदकर कार्य करना शुरू किया। लेकिन काउंटी प्रमुख का मानना था कि उसे ऑर्डर उसके उसी हाथ से बनी टाइलों की गुणवत्ता से मिला है। आदमी ने तुरंत वादा किया कि अगर वह मशीनों को खुद मॉडिफाई कर ले तो मशीनें हाथ बनी टाइलों से भी अच्छी टाइलें बनाएंगी। मगर हर मशीन की कीमत 2 लाख रुपए थी, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। यह सुनकर काउंटी प्रमुख ने सरकारी मदद दिलाई। जब मशीनें तैयार हुई तो एक और समस्या खड़ी हो गई। आसपास के गाँव में पर्याप्त बजरी नहीं बची थी। काउंटी प्रमुख ने एक बैठक बुलाई और पता चला कि जल विभाग ने अभी बजरी निकाली है और उसका कोई उपयोग नहीं था। वह बजरी टाइल फैक्ट्री में भेज दी गई। इस तरह कच्चे माल की समस्या भी दूर हो गई। फैक्ट्री में बजरी के ट्रक आते देखकर आदमी बहुत खुश हुआ। काउंटी प्रमुख की मदद से उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। 1 साल बाद उसने अपनी कंपनी शुरू की और यहाँ तक कि उसने सरकारी नेताओं से पुरस्कार भी प्राप्त किया। काउंटी नेता उसकी कंपनी का दौरा खत्म कर रहे हैं तो आदमी ने काउंटी प्रमुख को एक रहस्यमय डिब्बा दिया। जैसे ही उसने उसे खोला, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। यह देखकर बाकी सभी नेता दंग रह गए।